फ्रेंड, वेलकम टू क्रिप्टोनिक वन। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में आपका। तो दोस्तों, कुछ बातें चल रही थी पॉकेट नेटवर्क के बारे में। हमारे ग्रुप में कुछ लोग डिस्कशन कर रहे थे इसके बारे में और पूछ रहे थे कि ये कितना जानना चाहिए इसको, ये क्या कर सकता है आगे फ्यूचर में, क्या इसमें पार्टिसिपेट लेना चाहिए, क्या ये टोकन अगर आज लेते हैं तो उसमें फायदा होगा कि नुकसान हो सकता है। इस बारे में बात करेंगे कि पॉकेट नेटवर्क में पार्टिसिपेट लेना चाहिए, मतलब कि ये टोकन बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे इसकी मार्केट कैप के ऊपर। इसकी जो मार्केट कैप है दोस्तों, $40 मिलियन है, जो अपने आप में एक ठीक ठाक है। इसको ना ज्यादा लो कैप बोल सकते हैं और ना ज्यादा हाई कैप बोल सकते हैं, कि मिड कैप के ऊपर है ये प्रोजेक्ट। अच्छी खासी मार्केट कैप अचीव कर ली है, तो इसका मतलब हो सकता है कि इसमें जो प्राइस एप्रिसिएशन भी हो वो भी काफी अच्छा हो। तो दोस्तों, ऐसा है नहीं, इसमें जो प्राइस एप्रिसिएशन है वो बहुत ज़्यादा बियर रन के हिसाब से अगर मैक्सिमम करेंगे तो बहुत ज़्यादा ही डाउन आया है। लोगों का पैसा जो $3 से वो आज की डेट में 2 सेंट आ गया। तो ये समझ लो कि ये कितना बड़ा लॉस खाया है लोगों ने इसके अंदर। जो $3 गया था और ये जो लिस्ट हुआ था जब मार्केट में आया था, तो मतलब ये यहाँ पे जो डाटा दिखा रहे हैं 2.31 सेंट के आसपास दिखा रहे हैं। उसके बाद ये काफी ऊपर गया, जो डॉलर के आसपास गया। उसके बाद ये ऐसा नीचे है तो काफी लोगों के पैसे ऑलमोस्ट 99% डाउन हो चुके हैं, ठीक है। और उससे भी ज्यादा बोलेंगे, बिकॉज $3 कहाँ पे और 2 सेंट कहाँ पे। तो क्या इस प्रोजेक्ट में ये राइट टाइम है बाय करने का? क्या इस प्रोजेक्ट में बाय कर सकते हैं? बिकॉज ये 1 साल से ऊपर हो चुका है, इसमें कोई भी किसी भी तरह का एप्रिसिएशन नहीं हुआ। और एप्रिसिएशन तो दूर की बात है, 99.14% इसके अंदर जो है लॉस हो चुका है लोगों को। सबसे पहले हम इस प्रोजेक्ट का समझते हैं क्या काम करता है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी प्रोजेक्ट के बारे में कि वो प्रोजेक्ट बेसिकली करता क्या है, ठीक है। अब मैं बता दूं ये क्या करता है। ये जो डिसेंट्रलाइज्ड वे में एपीआई प्रोवाइड करने का काम करता है। किन को करता है? ये जो एप्लीकेशंस होती है और कुछ भी चीजें ब्लॉकचेन के ऊपर बिल्ड होती है, मतलब कुछ भी एप्लीकेशन ब्लॉकचेन के ऊपर बिल्ड होती है, तो हेल्प चाहिए होती है। वो किस चीज की हेल्प होती है? एपीआई की होती है, जो एक चीज को, एक सोर्स को दूसरे सोर्स से कनेक्ट करने के लिए। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं और वो एपीआई तो प्रोवाइड करते हैं लेकिन सेंट्रलाइज्ड वे में करवाते हैं। लेकिन ये एक पॉकेट जो नेटवर्क है डिसेंट्रलाइज्ड वे में प्रोवाइड करवाता है। इसने ऐसा इकोसिस्टम बनाया है जिसके अंदर कोई भी आएगा और इनके टोकन स्टेक करेगा और नेटवर्क का पार्ट बनेगा, उसके बाद वो इसकी सर्विसेज भी ले सकता है। ऐसा कुछ इकोसिस्टम बनाया है, ठीक है। मैं वो सर्विस कैसे लेते हैं ये तो बताने वाला नहीं हूं, लेकिन मैं ये कैसे काम करता है ये कोशिश करूंगा आपको बताने का। ये तो मैंने बता दिया क्या काम करता है। अब इसके अंदर जो होते हैं वो बेसिकली काफी सारे नोड रन होते हैं, और नोड जो रन होते हैं वो होते हैं ब्लॉकचेन के साथ कनेक्टेड। इसमें 2 तरह के नोड रन होते हैं, एक तो वैलिडेटर नोड होता है, दूसरा सर्विस प्रोवाइडर नोड होता है। वैलिडेटर नोड क्या होते हैं? वैलिडेटर जो वो वाले नोड होते हैं जो जनरली एक रिवार्ड गेन करने के लिए कोई भी वैलिडेटर बन सकता है। उसके कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके हिसाब से वो वैलिडेटर बन सकता है। उसके कोई कंप्यूटर में कुछ कॉन्फ़िगरेशंस भी उसके हिसाब से होने चाहिए। तो रिवार्ड जनरेशन के लिए बनता है, ये ऑटोमेटिकली है, इटसेल्फ है, तो उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन सर्विस नोड भी होता है एक इसमें, क्योंकि ये जो नेटवर्क है सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। कि कोई भी आएगा एपीआई कनेक्ट करेगा और उसके बदले में उसको एक सर्विस मिलेगी, जो सर्विस का वो बेनिफिट उठाएगा। जो सर्विस नोड होता है वो बनाया गया है फुलफिल करने के लिए सामने वाले की रिक्वायरमेंट को। मतलब कोई अगर जो डेवलपर है वो चाहता है कि आप इनकी सर्विस लेने के लिए, मतलब एपीआई कनेक्ट करना चाहता है और उस सर्विस के बदले में कुछ इनकी फीस वगैरह देता है। फीस के बदले में जो सर्विस नोड है उसको सर्विस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो एपीआई इजिली कनेक्ट कर सके। और सर्विस जो नोड है, जो मैंने भी बताया, सर्विस नोड को यूज करेंगे तो पॉकेट नेटवर्क का यूज होगा। तो वहां पे भी यूज कैसे होगा ये भी बता दूंगा। और तीसरा, दाओ गवर्नेंस, तो भी पॉकेट नेटवर्क का यूज होगा। तो सबसे पहले रन वैलिडेटर नोड्स। अगर कोई वैलिडेटर इसका बनना चाहता है तो वैलिडेटर बनने के लिए उसको कुछ टोकन क्या स्टेक करने होंगे, ठीक है। स्टेक करने के बाद वो वैलिडेटर बन जाएगा। उसके अलावा और भी रिक्वायरमेंट होती है, तो क्योंकि मैं इसका यूज केस बता रहा हूं तो यूज केस का ही मैं बताऊंगा कि भाई इसको स्टेक करेंगे तो वैलिडेटर बन सकता है, ठीक है। और दूसरा, सर्विस। अगर वो सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस नोड बनाना चाहता है उसके अंदर,
और वो जो सर्विस नोड है उसको अगर वो स्टार्ट करता है उस नोड को, तो उसके लिए भी पॉकेट नेटवर्क को उसको स्टेक करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद वो सर्विस नोड को वहां पे स्टार्ट कर पाएगा इनके इकोसिस्टम पे, ठीक है। दूसरा है दाओ गवर्नेंस। कोई अगर इनके जो टोकन जिन जिन लोगों के पास है, जिन जिन डेवलपर, जिन जिन कंपनी के पास है, तो वो इनके गवर्नेंस का एक पार्ट है, ये लोग समझते हैं। तो कोई भी डिसीजन मेकिंग इकोसिस्टम, मतलब कोई भी डिसीजन मेकिंग इसमें टास्क होगा, उस टास्क को पूरा करने के लिए वो गवर्नेंस के लिए इसमें जो दाओ इकोसिस्टम में ये कुछ टोकन स्टेक किए जाएंगे। तो वो स्टेक करेंगे, उसके बाद ही वो डिसीजन में यस या नो कर सकते हैं या अपना कुछ व्यूज दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका यूज केस। इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि इनका एक एक्सप्लोरर भी है, मतलब इनका एक वॉलेट भी है और एक इनकी अपनी ब्लॉकचेन भी है जहां पे सारा डाटा आप देख सकते हो। तो जो भी डेवलपर किसी भी ब्लॉकचेन के ऊपर, L1 ब्लॉकचेन के ऊपर वो कुछ बिल्ड कर रहा है, मतलब कुछ एप्लीकेशन बिल्ड कर रहा है, तो वो L1 ब्लॉकचेन के नेम लिखे गए हैं। ये वाली सारी जितनी भी ब्लॉकचेन आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, इनसे रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन है तो उसकी एपीआई से के कनेक्शन के लिए ये काम करते हैं। जैसे BSC, सेलो, डोजचेन, इथेरियम, फेंटम, फ्यूज, जेनोसिस, ऐसी काफी सारी है। वेलास भी है उसमें, सुई नेटवर्क भी है, सोलाना एंड पॉलीगॉन भी है। और इसके अलावा अगर रोलअप, L2 रोलअप के ऊपर भी कोई बिल्ड करता है तो उसमें आर्बिट्रम, बोबा, मीटर, मैटिस, ऑप्टिमिज्म और पॉलीगॉन, जीके, VM और स्क्रॉल, स्टारकनेट, तो इनके साथ भी ये कनेक्ट इजीली हो जाता है। इनकी एपीआई भी प्रोवाइड करवाता है किसी एप्लीकेशन को। कोस्मोस का इकोसिस्टम है, जैसे एवमोस है, कावा है, ऑस्मोसिस है, इनसे रिलेटेड भी अगर कोई एपीआई है वो भी प्रोवाइड करवाता है। अवलांचे का सबनेट है, उसमें भी इनका यूज होता है। और पोल्का डॉट पैराचेन है, उसके लिए भी काम करता है, जिसमें मूनबीम और मून रिवर, वैसे ये मूनबीम का इकोसिस्टम है तो मूनबीम के साथ ये लोग काम करते हैं, मतलब मूनबीम की ब्लॉकचेन जो है उनकी एपीआई प्रोवाइड करवाते हैं। तो दोस्तों फिर भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्या इनके टोकन को बाय करना चाहिए? ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है और सच में ही बेहतरीन काम कर रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है, और बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इतनी सर्विस अच्छी प्रोवाइड कर रहा है, फिर भी इनके टोकन का जो प्राइस है इतना सारा क्यों गिर रहा है, और ऐसे मतलब इसका चार्ट क्यों बना हुआ है, क्यों इसने रिकवरी नहीं करी अभी? तो मैं इसके लिए एक चीज बता दूं, और मैं आपको सबसे पहले बताना चाह रहा हूं कि जो भी हम बात करते हैं आपसे, तो वो कोई हवा में नहीं तीर मारते कि, और कुछ लोग बार बार अगर पूछते हैं किस टोकन के बारे में और कोई लोग सीरियस होते हैं तो उनका ही हम रिव्यू करते हैं। और पहले हम चीन से बात करते हैं। अगर हमें कुछ मिलता नहीं है, जैसे में इनके जो ब्लॉकचेन वगैरह, इनके जो साइट पे कुछ अवेलेबल नहीं होगा, कुछ क्वेश्चन आंसरिंग जो हमारे मन में उठते हैं, तो उसके बाद हम बात करते हैं, और बात करने के बाद इनसे कुछ डाटा लेते हैं, डाटा के आधार पे हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसा कि आज हमने यहाँ पे डाटा लिया, और 16 जो मई के आसपास भी मैंने इनसे बात करी थी, वो भी डाटा आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें क्या अच्छी बात है, क्या मतलब नेगेटिव चीज है, वो भी बात करूंगा। रिसेंटली में मैंने इनके डिस्कॉर्ड में भी बात करी थी, उसका जो प्रूफ यहाँ पे है। इनसे जो प्रोवाइडेड है, जो डाटा मुझे मिला, बर्न से रिलेटेड मुझे ये वाला डाटा मिला, और ये वाला डाटा मिला बर्न से रिलेटेड। और इसके अलावा मुझे को डाटा मिला, वो मिला तो इनका जो किस तरह से बर्निंग को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, जो सब मतलब थोड़ी बहुत चीजें मेरे को यहाँ पे, हालांकि कुछ खुलकर चीजें नहीं बताई गई, लेकिन मैंने इनके जो एडमिन वगैरह उनसे पूछ पाछ के अपने जो इसको निष्कर्ष निकाला है। दोस्तों इसके अंदर ये बताया गया था कि इसकी जो बर्निंग है वो किस तरह से करेंगे। ये जो रिले जितने भी हैं उनके ऊपर 0.00000085 के हिसाब से पर रिले के ऊपर कुछ फीस लगाएंगे। और जो रिले हैं वो अगर देखा जाए तो इसकी जो रिले हैं वो काफी सारी 31 बिलियन से भी ऊपर है। तो 31 बिलियन रिले हैं, उसके हिसाब से सप्लाई बर्न होनी चाहिए। तो जो भी चार्ज होगा वो इकट्ठा होके वीकली बेसिस पे वो इनके जो ट्रेजरी के अंदर चला जाएगा। ट्रेजरी के अंदर पे जाने के बाद एक दाव वोटिंग होगी, उसके बाद जैसे ही वोटिंग खत्म होगी, वोटिंग के अंदर भी इनके जो टोकन है वो यूज होंगे। तो वो जो वोटिंग के बाद जो भी रिजल्ट निकल के आएगा, उसके बाद जितने भी टोकन होंगे उनको बर्न कर दिया जाएगा। तो मुझे डाउट था इनसे, मतलब कि ये वन टाइम जो है
ये जो चार्ज लगाया जाएगा वन टाइम लगाया जाएगा कि पर मंथली या वीकली लगाया जाएगा? तो मुझे यहाँ से पता चला कि इन्होंने बोला कि ये वन टाइम चार्ज है रिले के ऊपर। तो वन टाइम चार्ज अगर है तो बार बार इतनी हैवी बर्निंग तो की नहीं जा सकती। नए जो रिले जो स्टार्ट हो रहे हैं उनके लिए भी हम इनकी जो स्कैन के ऊपर गए और स्कैन पे ऊपर जाने के बाद जो रिले का जो डाटा हमने यहाँ पे निकाला, लेटेस्ट रिले हैं वो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि भाई 13 मिलियन के आसपास है। ऐसे ही अगर रिले की क्वांटिटी देखें तो परसेंटेज के हिसाब से रिले ने ऑफकोर्स यहाँ पे ग्रोथ की है। 41 परसेंट के आसपास, यहाँ पे 39% के आसपास ये मिंटेड हुए हैं और रिले जो हुए हैं वो 41%। तो ग्रोथ तो अच्छी खासी है। जो नोड स्टेक्ड है वो यहाँ पे 0% है और नोड जो एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पे 0% है। बाकी ये जो ऊपर के जो दो डाटा हैं ये काफी अच्छे हैं। इथेरियम के ऊपर 32% की ग्रोथ दिखा रहे हैं यहाँ पे और पॉलीगॉन के ऊपर ये 28% की। उसके बाद DFK चैन जो सबनेट है उसके ऊपर जो ग्रोथ 8% की, फिर BSC पे 7% की, 5% की, 16% की। देखो ये ग्रोथ जो है इसका जो पैसा है वो ये लोग कमाएंगे, मतलब ये इनकी ग्रोथ है। मतलब इन्होंने जो ग्रोथ की है इनके जो वैलिडेटर और जो भी जो नोड सर्विस जो नोड ऑपरेटर हैं वो इसके ऊपर आए हैं, तो इसका मतलब ये ग्रोथ है। इथेरियम के ऊपर इन्होंने इतना डाटा प्रोवाइड किया, ग्रोथ है, उसकी ग्रोथ के हिसाब से ये लोग पैसा कमाएंगे। ठीक है, पैसा कमाएंगे तो इनके जो इकोसिस्टम के अंदर वो पैसा सर्कुलेट हो जाएगा। तो कम्युनिटी को क्या बेनिफिट होगा, जो बायर है उसको क्या बेनिफिट, इनके पास तो पैसा आ गया। ठीक है, पॉकेट नेटवर्क के टोकन इनके पास बार बार आएंगे और बार बार लोग इनको होल्ड करेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए बार बार होल्ड करेंगे और बार बार इन्फ्लेशन होगा। मतलब टोकन जो स्टेक भी करते हैं, स्टेक करने के बाद जो आते हैं वो भी इन्फ्लेशन होता है। मतलब जो भी आपको रिवार्ड वगैरह मिलता है वो अपने इनकी पॉकेट से नहीं मिलता, वो जो इकोसिस्टम की ट्रेजरी वगैरह से नहीं मिलता, वो वहां से मिंटेड होता है, ब्लॉकचेन से मिंट होते हैं, वो आते हैं, जिसकी वजह से मिंटिंग जो है ना वो काफी ज्यादा है आज की डेट में। अब मैं आपको ये भी दिखाना चाहूंगा कि मिंटिंग और ये सब चीज कितना है। जो डाटा दिखाया गया है ये जो एकदम गलत है और अगर कोई भी यूट्यूबर आपको इस डाटा के हिसाब से दिखाता है तो इसकी टीम से कंफर्म जरूर करना चाहिए, क्योंकि डाटा जरूरी नहीं है कि एक्यूरेट हो। तो हमें भी लगा कि डाटा में कुछ गड़बड़ है, तो हमने यहाँ पे मतलब इसके बाद हमने टीम से भी बात की। टीम से बात करने के बाद हमें ये पता चला कि यहाँ पे जो डाटा है डाटा गलत है और कहीं ना कहीं इसमें इन्फ्लेशन और बर्निंग मैंने दोनों पता करी कि इसमें इन्फ्लेशन कितनी है और बर्निंग कितनी है, उससे ताकि एक जस्ट एन आइडिया मिले यार कि इसमें टोकन कितने सारे आ रहे हैं मार्केट में और क्यों ये इतनी तेजी से नीचे जा रहे हैं। ठीक है, और इतनी तेजी से नीचे जाने की वजह से लोगों के पैसे काफी वेस्ट हो रहे हैं और ये जो इनकरेक्ट डाटा होता है इससे थोड़ा सा हमेशा सावधान रहना चाहिए। जो करेक्ट डाटा है वो हमेशा पता करने के लिए टीम से जरूर बात करनी चाहिए आपको। ठीक है, पर कहीं ना कहीं कुछ लेक ऑफ कम्युनिकेशन होने की वजह से सब कुछ आप अगर वहां पे देखते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने जो पैसे को लूज कर सकते हो, अपने पैसे को कहीं ना कहीं आप एक गड्ढे में डाल रहे हो, ये समझ लो आप। ठीक है, कि हमें ये पता चल गया कि इसमें कितना सारा इन्फ्लेशन है और क्या इसमें हमें इसमें जाना चाहिए। तो इन्फ्लेशन इसमें 5% बताया। 5% के बाद अगर हम देखें तो इन्होंने हमें जो कंफर्म हुआ वो 110,000 के आसपास पर वीकली बर्न हो रहे हैं और 1540,000 के आसपास ये मिंट हो रहे हैं, मतलब बन रहे हैं ये वीकली बेसिस पे। जो मंथली बेसिस के जो टोकन बर्निंग हो रहे हैं वो हो रहे हैं 4,40,000। ठीक है, 4,40,000 टोकन जो बर्न हो रहे हैं, लेकिन मिंट कितने हो रहे हैं ये भी आपको देखना जरूरी है, क्योंकि अगर मिंट ज्यादा हो रहे हैं तो भी एक रिस्क का फैक्टर बनता है एक इन्वेस्टर के लिए। एक टोकन के ऊपर जो इन्वेस्ट करता है पॉकेट नेटवर्क के ऊपर, उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है। तो 1540 जो के हिसाब से वीकली के हिसाब से 1540,000, मतलब ये समझ लो कि ये हो गया 61 लाख टोकन। 61 लाख मतलब 61,60,000 टोकन जो मार्केट में जो एक एवरेज बेसिस पे मार्केट में आ रहे हैं, वो भी मंथली बेसिस पे। तो 44 मतलब 4,40,000 मतलब 5 लाख भी पूरे नहीं आ रहे मार्केट में, लेकिन 61 जो लाख है, 61 लाख टोकन मंथली बेसिस पे ये मार्केट में आ रहे हैं। क्या इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों? आपको मैंने सारी चीजें बता दी। ये अभी भी बहुत खतरनाक प्रोजेक्ट है। खतरनाक मतलब दो तरीके से खतरनाक है।
एक तो खतरनाक वो वाला होता है कि इसका यूज केस बड़ा तगड़ा है और ये बहुत काफी अच्छा काम कर रहा है, बहुत पैसा कमा रहा है। ठीक है, ये पैसा कमा रहा है ये प्रोजेक्ट, इसका मतलब ये नहीं है हमें भी पैसा कमा के देगा। पैसा कमा रहा है, हाइप प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसका जो यूज केस है, डेवलपर जो इसको यूज कर रहे हैं वो बहुत सारे कर रहे हैं। इसका जो इंटरनल जो इकोसिस्टम है, मतलब इसकी कंपनी का जो पैसा है वो बढ़ रहा है, कंपनी का पैसा बढ़ रहा है। और कंपनी का पैसा जो बढ़ रहा है वो कंपनी का अपना पैसा है। ठीक है, क्या वो कंपनी का पैसा बर्निंग में लगा रहे हैं? नहीं लगा रहे। क्या इन्होंने जो ऐसा कुछ इकोसिस्टम रेडी किया है जिसमें बर्निंग फास्ट हो सके? अभी नहीं है। ठीक है, फ्यूचर में ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्यूचर में अगर ये बहुत बड़ा इन्फ्लेशन है, दोनों का कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है। अगर कोई इस पॉकेट नेटवर्क में अभी फंसा हुआ है तो क्या उसको और ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए? थोड़ा बहुत लॉस मिलता है तो वो लॉस करके निकल ले, मेरी मानते। ठीक है, अदरवाइज ये इसमें 3 जीरो भी आ सकती है अगर ऐसे ही इसमें इन्फ्लेशन चलता रहा। ठीक है, 3 जीरो नहीं आएगी, 0.01 सेंट पे आ सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा एक इन्वेस्टर के लिए मैं नहीं समझता कि इस प्रोजेक्ट को लेना चाहिए। इस प्रोजेक्ट में थोड़ा सा वेट करो, वेट करने के बाद ये जब बहुत ज्यादा नीचे आ जाएगा, अभी भी बहुत ऊंचा है मेरे हिसाब से, बहुत नहीं बहुत ज्यादा ऊंचा है, बहुत अच्छा हाई रेट पे है, आपको 2-3 महीने वेट करना चाहिए। इसके अंदर और ज्यादा इन्फ्लेशन है अभी फिलहाल। बर्निंग और इन्फ्लेशन में बर्निंग ज्यादा होती है तो वहां पे उम्मीद कर सकते हैं नए इन्वेस्टर आने के लिए, लेकिन इन्होंने बर्निंग का डाटा कहीं पे दिखाया नहीं। इनकी पोल पॉक्स स्कैन पे जाओगे तो ये डाटा जो है वो सही नहीं है दोस्तों। ठीक है, कैलकुलेट कर लो एक महीने से, इनका जो मई से स्टार्ट हुआ था, लेकिन इन्होंने 3 महीने का डाटा यहाँ पे वो भी गलत दे रखा है। 3 महीने का जो 7.9 मिलियन, लेकिन अगर 7 दिन का देखे जाए तो 10 मिलियन, तो एक ये सिस्टम तो बिल्कुल गलत है ना। तो गलत सिस्टम, जब हमें लगता है कोई चीज गलत है तो हमने कंफर्म किया, तो इसको कहते हैं दोस्तों कि एकदम सही से एनालिसिस करना। अगर आप थोड़ा सा और मेहनत करोगे, ये यकीन मानो, मेरा एक जो प्रोजेक्ट में जो वीडियो होता है वो पूरा 1 दिन खाता है। उसके बाद मेरे अंदर ये नहीं होता कि मैं 2-4 प्रोजेक्ट को देखे उसके बाद हम वीडियो बनाना शुरू करते हैं। तो कोई भी अगर आप डाटा देख रहे हो, किसी भी यूट्यूबर का डाटा देख रहे हो, उससे ये कंफर्म कर लो कि ये डाटा ओरिजिनल है। यहाँ पे 19% दिखा रहे हैं और वहां पे कुछ और डाटा बता रहे हैं। तो जो प्रोजेक्ट है, ग्रोथ है, वो तो अच्छी बात है। 19 क्या, वो तो 1000% भी हो जाए, वो अपने आप में अच्छी बात होती है। लेकिन वो जो प्रोजेक्ट का जो 19% जो ये ग्रोथ कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, जो 19% के हिसाब से लोग इसके सर्विस ले रहे हैं, प्रोवाइड सर्विस ये प्रोवाइड करवा रहे हैं या वो ले रहे हैं, 19% ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारे लिए क्या मायने रखता है? जिस हमने इस कंपनी के शेयर, मतलब इसमें टोकन में इन्वेस्ट किया है, हमारे लिए क्या किया? मतलब हमारे लिए तो बेसिकली इसमें इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन से जब भी किसी भी प्राइस के ऊपर आप बाय करोगे, वो प्राइस थोड़े टाइम के बाद नीचे चले जाएगा। ये टोकन को ये इन्फ्लेशन क्यों कर रहे हैं इसका भी सुन लो आप। वो ये है, वो रीजन बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि ये ग्रो कर रहे हैं, बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और इनके जो टोकन है, टोकन का यूज केस भी काफी बढ़ रहा है। तो इसके लिए इन्फ्लेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फ्लेशन अगर इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लेशन के साथ अगर इन्फ्लेशन भी होता है इनके टोकन का और रिवार्ड भी मिंट होके आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी मात्रा में टोकन मार्केट में आ रहे हैं। ठीक है, अब वो टोकन क्या हो रहे हैं? क्योंकि इनका प्रोजेक्ट ग्रोथ कर रहा है, वो टोकन डेवलपर है वो लेते हैं, स्टेक कर देते हैं। जब उनका काम पूरा हो जाता है वो अनस्टेक करके बेच बाज के निकल जाते हैं। बेच बाज के निकल जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? वो फिर मार्केट में आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये चलता रहता है। कहीं ना कहीं इनको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहिए और जब भी बहुत ही ज्यादा जरूरत हो, जब टोकन को इन्फ्लेशन करना चाहिए। मैं मानता हूं ये डिसेंट्रलाइज है, लेकिन ये जिस हिसाब से डिसेंट्रलाइज है और ऑटोमेटिक टोकन जो मार्केट में आ रहे हैं, तो इसको जो स्ट्रांगली मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इसकी मिंटिंग हो रही है, जो मुझे नहीं लगता एक अच्छी चीज है। मिंटिंग जो ज्यादा होना बहुत खतरनाक चीज होता है, बहुत ही ज्यादा टोकन, क्योंकि अभी बियर मार्केट है तो उसमें क्या उम्मीद कर रहे हैं? अगर ये ग्रो कर रहे हैं तो इट्स फाइन, करना चाहिए ग्रो एक कंपनी को, लेकिन उसके साथ साथ एक प्रोजेक्ट के जो टोकन है, उसके जो वैल्यू है, उसको भी तो क्योंकि हम लोग क्यों बैठे हुए, आप लोग क्यों बैठे हुए? एक तो हम हैं वीडियो बनाने वाले और एक है मतलब हम एनालिसिस करने वाले हैं, एक आप हो,
हमें देखने वाले, आप अगर इसमें पार्टिसिपेट ले रहे हो, आप इसमें टोकन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और हम अगर इसको एनालिसिस कर रहे हैं, तो हमने कुछ फैक्टर होते हैं, उनके बेस पे हमें बताना है कि ये टोकन ग्रो करेगा नहीं करेगा, ठीक है। इनसे अच्छा है तो शिट कॉइन में इन्वेस्ट कर लो, जिनकी जो सप्लाई ज्यादा होती है। मतलब एक जस्ट एन एग्जांपल बता रहा हूं, मैं कभी नहीं कहता शिट कॉइन में इन्वेस्ट करो, ठीक है, बट कुछ वो होते हैं, कुछ जो टोकन होते हैं रियली में इन्वेस्ट करने वाले, वो मैं अपने प्राइवेट ग्रुप में, अपना पेड सर्विसेज में जरूर बताता हूं काफी लोगों को, ठीक है। और मैं इसके उनके वीडियोस बनाऊंगा, थोड़ा सा वेट करिए, मैं सही टाइम पाने पे हर टोकन का वीडियो बनाऊंगा कि जो टोकन मुझे अच्छा लगता है और वो मुझे क्यों अच्छा लगता है, और उसमें मतलब अच्छा इन द सेंस कि वो मैं उसमें क्यों पार्टिसिपेट लेना पसंद करता हूं, या किसी को बोलता हूं तो मैं क्यों रिकमेंड करता हूं उसको, उसका रीजन भी बताऊंगा, और क्या वो प्रोजेक्ट किस स्टेज के ऊपर है ये भी बताऊंगा। पॉकेट नेटवर्क का जो स्टेज है, प्रोजेक्ट बहुत ग्रो कर रहा है, नो मतलब वो डाउट अबाउट इट, बट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इन्फ्लेशन जो हो रहा है ना, बहुत तेजी से हो रहा है, जो इन्फ्लेशन की हो सकता है कंपनी को जरूरत हो, और आप जैसे लोगों को और मेरे जैसे लोगों को बिल्कुल जरूरत ना हो उसको। ये जो प्रोजेक्ट है वो नोड ऑपरेटर के लिए या वैलिडेटर्स के लिए बहुत अच्छा है, उनको वो करते हैं, उनको रिवार्ड मिलता है, हो सकता है उनको अच्छा खासा रिवार्ड मिलता हो, लेकिन अभी जहां जहां तक मैंने एनालिसिस किया है, जब तक इनके जो टोकन है मंथली बेसिस पे 61 लाख, मतलब 61.5 लाख, ये समझ लो कि ये 7 लाख हो जाएंगे थोड़े टाइम के बाद, ये नहीं तो ये 6 लाख हो जाएंगे, ठीक है। ये समझ लो कि 61,60,000 के आसपास एवरेज बेस पे बता रहा हूं कि मंथली बेसिस पे मार्केट में आ रहे हैं, और जो 4,40,000 के आसपास ये बर्न हो रहे हैं। तो दोस्तों कहां पे 4 लाख और कहां पे 61 लाख, कितना बड़ा डिफरेंस है। क्या अभी भी आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहोगे? मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता, और इसको आप थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो इस प्रोजेक्ट को। अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो सॉरी, आपको बुरा लगेगा कि ये बिल्कुल भी पार्टिसिपेट करने के लायक नहीं है ये अभी के हिसाब से। देखो, मैंने कुछ भी डाटा अपनी जेब में से नहीं निकाला, ये बात याद रखना। अगर कोई यूट्यूबर है, कोई देख रहा है मेरे वीडियो, उसको बुरा लग रहा हो, क्या पता उसने डाटा वहां से लिया हो, अगर किसी भी को भी ये बुरा लग रहा हो मेरा जो एनालिसिस करना, तो ये डाटा मैंने अपनी जेब में से नहीं निकाला दोस्तों। एक जो इन्वेस्टर को ना ये जरूर पता लगाना चाहिए कि फ्यूचर में इस टोकन की कमी होने वाली है। इस टोकन की कमी नहीं हो रही, टोकन का इन्फ्लेशन हो रहा है, तो कमी क्या? जितने मर्जी टोकन मार्केट से उठा लो आप, ठीक है, जितने मर्जी आप स्टेक कर लो, जितने मर्जी आप रिवार्ड फिर मार्केट में ले आओ, तो आपको थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सप्लाई छोटी होती चलो कोई बात नहीं, वो देख लेते, लेकिन इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, और बर्निंग और इन्फ्लेशन का जो मिसमैच बहुत ही बड़ा है, तो वो जो रेशो बीच का जो रेशो है उसको कम होने का वेट करो। जब ये कम होगा, तो जब ये कम होगा, देखो लोग इसमें सेल नहीं कर रहे। कहीं आप सोच रहे हो कि इतना नीचे आ गया, लोगों ने सेल किया है, हो सकता है टीम ने शुरू में किया हो सेल, लेकिन अब क्या है, इसमें इन्फ्लेशन ही इतना हो रहा है। अब एक रुपए का एक सिक्का किसी के पास है तो ठीक है, वो समझ लो कि बीटीसी एक ही है, और बीटीसी किसी के पास है एक है, ठीक है, और तो वो तो फिर बीटीसी एक टाइम में टॉप पे जाएगा, तो वो एक जिसके पास बीटीसी होगा वो भी बहुत अमीर गिना जाएगा। लेकिन अगर अब किसी के पास जो होते हैं लाखों में बीटीसी हो, तो उसकी जो अगर वो सेल करता है उनको, तो वो देखो कितना ज्यादा मार्केट में जो सर्कुलेशन बढ़ जाता है। तो वही है, तो घुमा फिरा के इसमें जो सर्कुलेशन बढ़ रहा है वो कैसे बढ़ रहा है? वैलिडेटर के थ्रू बढ़ रहा है, ठीक है, जो स्टेकर के थ्रू बढ़ रहा है, जो भी स्टेक करता है उसके थ्रू बढ़ रहा है, जो एनुअल जो इन्फ्लेशन है उसके थ्रू बढ़ रहा है, ठीक है, जो अपना काम खत्म होते ही जो स्टेकर होते हैं वो बेच देते हैं, ठीक है। डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है, लेकिन डिसेंट्रलाइज में जो कंट्रोल्ड का भी इकोसिस्टम बहुत मायने रखता है। थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का भी इकोसिस्टम और ज्यादा मजबूत होना चाहिए, जिसकी वजह से मैं आपको ये कह सकूं कि पॉकेट नेटवर्क मतलब पॉकेट टोकन के अंदर बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। तो इसके अंदर मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा अवेलेबिलिटी है, तो अपना मैं $1 भी इसमें क्यों लगाऊंगा, या मैं आपको क्यों बोलूंगा इसमें $1 भी लगाओ। तो इस एनालिसिस को अगर आपको समझ में नहीं आया, तो मेरे जो चैट है टीम के साथ उसको आप देख सकते हो। आज की चैट है और लोग मेरी चैट के बाद चालू हो गए, वैसे इसमें कोई ज्यादा बात करता नहीं है। तो एनीवे,
तो आपको भी अपने हिसाब से देखना है, चाहिए इसमें पार्टिसिपेट लेना है कि नहीं लेना। तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। काफ़ी सारे डाटा मैंने सुबह से लेकर शाम तक, कुछ समझ में नहीं आता तो उसको हम काफ़ी अलग वे में देखते हैं, पूछते हैं, उसके बाद हमें लगता है कि इसमें यस या नो, वो अपने आप ही आवाज़ आती है, अंदर से आती है आवाज़। जब इसको आप एनालिसिस करते हो, चीज़ों को देखते हो, अगर अंदर से आवाज़ आती है ना आपके, तो आप इसमें बाय कर लेना, ठीक है। अगर अंदर से बाय आवाज़ ही नहीं आ रही तो फिर क्यों बाय करोगे आप, ठीक है। या वेट करो, इसका जो इन्फ्लेशन है वो कम होने का, तेजी से कम हुआ है, ऐसी बात नहीं है कम नहीं हुआ। पहले तो बहुत ज़्यादा था इसमें इन्फ्लेशन, इसमें इतना ज़्यादा था कि इसके टोकन तो काफ़ी कम थे, 1 बिलियन से भी कम थे। लेकिन अब तो इसके टोकन काफ़ी, जो 1 बिलियन से भी बहुत ज़्यादा हैं। अपना डिसीजन लेना, कोई भी किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा मैं इस टोकन को बाय या सेल करने की। आपका अपना नजरिया इतना स्ट्रांग होना चाहिए किसी भी टोकन को पहचानने का, कि आप उसको पहचानो और उसके बाद उसको लेना या नहीं लेना अपने आप से डिसाइड करो। मैं इसमें कुछ नहीं बोलता, मैंने जो करना था एज ए मैसेंजर मैंने कर लिया। ये छोटा सा वीडियो था, अगर आपको ये वीडियो लाइक करो तो बड़ी मेहरबानी होगी, नहीं करोगे तो मैं तो कुछ कर नहीं सकता ना आपका, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आप मेरे वीडियो देखते हो, लाइक नहीं करते हो, तो छोटा सा एक बटन है वो दबा के लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन हो या हमारा प्रीमियम चैनल ज्वाइन करना होगा तो हम मुझे टैग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड वन, टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।